अस्सलाम वालेकुम। ये जी बच्चों की फरमाइश पे मैंने झाती मारी है ऐसे करके, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि अंकल जी हम बड़े खुश होते हैं कभी कभी साढ़े वास्ते भी झाती। मैंने कहा चलें जी असी यार दी खातिर कर लेने हैं, ये भी कर लेने। अच्छा जी, इस वक्त 25 तारीख आ गई है, धरने वाली तारीख आ गई है और रात का 1:30 बज गया है, 1:30 बज गया है, ठीक है। मैं रात को ये इसलिए जाग रहा था कि सुबह तो ट्रैफिक वगैरह का मसला होगा, बहुत ज़्यादा मसला होगा और सारे अभी से डरा रहे हैं कि जी घरों बाहर ना निकलो, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलो, ये है वो है। कल सुबह केस दायर करने थे, वो भी अब देखेंगे, सुबह को देखेंगे। तो हालात ये हैं कि मैं जाग रहा था कि मुझे उम्मीद थी कि कोई बड़ी खबर मिलेगी ना, बड़ी खबर। बड़ी खबर, दो बड़ी खबरें थीं। एक तो ये खबर आ रही थी कि इमरान खान धरना मुलतवी कर देंगे, धरना मुलतवी कर देंगे। तो एक ये खबर आ रही थी कि वो करेंगे, ऐलान करेंगे, बाकायदा वीडियो में ऐलान करेंगे। वो मैंने पिछली में बताया ना कि वीडियो में उन्होंने ऐलान करना है, अहम ऐलान करना है। तो वो वीडियो अभी तक नहीं आई, 1:30 बज गए, मेरी आंखों में देखे नींद, कितनी नींद आ गई है, ठीक है। तो मैंने कहा सोने से पहले आपको बता दूं कि कोई अभी धरने वाली नहीं आई। दूसरी ये खबर आनी थी कि अगर धरना मुलतवी नहीं होगा तो इमरान खान जो है उसकी गिरफ्तारी वो दे भी सकते हैं, हो भी सकती है, ठीक है। क्योंकि फ़ौज के हवाले कर दिया है इस्लामाबाद को, तो फ़ौज तो KPK में भी जा सकती है, फ़ौज तो कहीं भी जा सकती है। क्योंकि इमरान खान ने आज भी फ़ौज को ललकारा है, अदलिया को ललकारा है और जो IG इस पंजाब के हैं उसको कहा है कि आप कोई इनका हुक्म ना माने। ये वाज़े तौर पे बगावत है, यकीन करो। फोर्सेस को किसी को कहें आप ये कह दें कि कमर जावेद बाजवा साहब की बात फ़ौज ना माने, या आप ये कह दें कि IG की पुलिस वाले बात ना माने, ये सीधी सीधी बगावत है, सीधी सीधी बगावत है। तो ये आर्मी उसको गिरफ्तार भी करना, नहीं ये फिक्र अब गलत बोल रहा हूँ, यानी कि आर्मी उसको गिरफ्तार कर सकती है KPK में, जहाँ वो अपने आप को बड़ा महफूज समझ रहा है, भाग के छुपा हुआ बैठा है, वहाँ से गिरफ्तारी हो सकती है, ये जेल में रख लें। तो अभी मैं इसलिए जाग रहा था कि हमें इतला ये थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाएगी तो धरना पोस्टपोन हो जाएगा, या इमरान खान खुद धरना पोस्टपोन हो जाएगा। ये नहीं हुआ। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, छोटी ब्रेकिंग न्यूज़, छोटी वाली, कि जहाँ पे जो सूबाई वज़ीर थे मियाँ अब्दुल रशीद साहब, मियाँ अब्दुल रशीद साहब को मियाँ रशीद साहब, महमूद रशीद, सॉरी, मियाँ महमूद रशीद साहब को, वो मेरे स्टूडेंट लाइफ के ही जानने वाले हैं वैसे तो, जैसे इजाज़ चौधरी साहब हैं वो भी मुझे बहुत जानने वाले हैं। और हम इकट्ठे ही रहे तकरीबन, अमीरुल अज़ीम सलमान भट्ट साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, ये इस तरह हम इकट्ठे ही रहे, ठीक है जी। हम स्टूडेंट लीडर ही थे सारे। लियाकत बलोच हमसे सीनियर थे लेकिन हम भी उनके नक्शे कदम पे था, क्योंकि मैं भी पूरे लाहौर का चेयरमैन भी रहा हूँ, मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी का सेनेटर भी रहा हूँ, तो हमारा नाम भी स्टूडेंट लीडरों में आता है। तो वो मियाँ महमूद रशीद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पहली बाकायदा गिरफ़्तारी जो डाली गई है वो मियाँ महमूद रशीद की है, ठीक है। और अभी अभी आया है कि जनाब वो शाद साहब हैं, एक MNA कराची के, उनके घर पे भी छापा मारा गया है। और दूसरा पता नहीं लग रहा कि शीदा टली किथे गया, शीदा टली पिंडी दा मुसली, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁਸਲੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੀਦਾ ਟੱਲੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੁਸਲੀ, ਮੁਸਲੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ ਸ਼ੀਦਾ ਟੱਲੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੁਸਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮਰਾਸੀ। ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਾਸੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੀਦਾ ਟੱਲੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੁਸੱਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੱਲੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੀਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਮਰਾਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੀਦੇ ਟੱਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਮੁਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੀਦਾ ਟੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੀਦਾ ਟੱਲੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੁਸੱਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਮਰਾਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਬੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਟਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਟਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ 4 ਡਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਡਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾ ਸ਼ੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ को दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जी वो कंटेनर उल्टा दिए गए और ये है वो है, वो पुरानी वीडियो दिखा रहे हैं, ठीक है। वो नवी वीडियो कोई नहीं दिखा रहे, नज़र ही नहीं आ रहा। पंजाब में तो मैं दफ्तर शामी आया राती 8 बजे, किसी पासे कोई PTI का झंडा, कोई डंडा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सी, ठीक है। तो बल्कि सारे कारकुन अंडरग्राउंड हो गए ने, और उसने भी कह दिता है कि ना मीस ना शाह महमूद कुरैशी, उसने भी कहता है कि जनाब वो सारे अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड तो मतलब है कि छुप जाओ तुसी। तो उन्हें फिर समझो धरना ठूसी हो गया ना। इमरान खान कह रहे हैं कि निकलो बाहर, ठीक है। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा जी अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड का मतलब बिल्कुल गुम हो जाओ, छुप जाओ। कोई अगर शहर च रहते तो पिंड चला जाए, पिंड च रहते तो शहर आ जाए, यानी कि छुप जाओ तुसी बिल्कुल, ठीक है। छुप जाओ तारे हो सादे हो नेरवे, असा इस रात दी वेखनी नहीं सवेर वे, की गाना है वो, ठीक है। अच्छा जी, ये बातें। और इसके बाद जो है अब तक की जो इतला है कि वो पंजाब में, इस्लामाबाद में, सिंध में, बलूचिस्तान में हुकूमत ने मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ है। यानी वहाँ पे कोई आसार नहीं है कि कोई जलूस आएगा या जलूसी आएगी या जलसा आएगा या जलसी होगी, कुछ नहीं है। जो इमरान खान ने कहा था ना, वो कुछ नहीं है। तो अभी ये अफवाहें भी चल रही हैं कि जी पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, लेकिन ये भी झूठी खबरें हैं, फैलाई गई हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ पकड़ धकड़ हो रही है, जिसकी वजह से ये मम्मी डैडी और पेप्सी और बर्गर वाले जो बंदे हैं ना, ये सारे गायब हो गए। ये नाचने गाने वाले हैं असल में। मैंने आपको पहले एक वीडियो बताया कि ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये लॉन्ग मार्च है। ये लॉन्ग नहीं होता, मेरा लॉन्ग गवाचा पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेदाई ते मेरा लॉन्ग गवाचा, गाना सुनिया तुसीं? ए लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च भी हुण नहीं होना, तो आखिर ते मैनूं हुणे किसी ने फोन किया सी दोपहर नूं, कहंदे जी अगर यह खबर तुहाडे कोल आ जाए कि शीदा टल्ली पिंडी दा मुसल्ली ते शीदा चपड़ासी इमरान दा मरासी एक गटर में से बरामद हो गया। पुलिस ने छापा मारा और गटर के ढक्कन ऐसे खोला तो अंदर शेख रशीद साहब बैठा था बड़े गटर में। तो ये खबर कैसी रहेगी? मैंने कहा यार खबर तो बड़ी ज़बरदस्त है। तो मैं आखे यार वो तो कहता सी कि जेल हमारी ससुराल है। अपने अपने लफ्ज़ देखो इन्हों दे, ये सिर्फ ढोल का पोल, ढोल तो खाली होता है ना विचों, वो तो ससुराल, जेल मेरी ससुराल है, हथकड़ी मेरी जेवर है, और मौत मेरी महबूबा है। हाय हाय कितने प्यारे लफ्ज़ ने यार। ते पिया गटर गटर। पुलिस वालों, पिंडी के पुलिस वालों, जाओ शेख रशीद के घर दे अंदर जेड़ा विचे वड़ा गटर है ना, ओदा ढक्कन खोलो, शेख रशीद उत्थे बैठा है, उत्थे जाके देख लवो, ठीक है। खुदा हाफिज।